भाषा पेडागोजी में जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, यानी ये वर्ड आपने सीख लिए तो आपके जो पेडागोजी के 15 नंबर बनते हैं, तो उन 15 नंबर में से पूरे 15 नंबर आप अवश्य लेकर के आओगे। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स के साथ साथ आज हम वन शूट में, यानी एक नज़र में हम पूरी पेडागोजी को पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी पेडागोजी हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। अगर आप चाहते हैं कि पेडागोजी के आपके 15 में से पूरे 15 नंबर आए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक अवश्य देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी लेकर के आई हूँ, और ये सिर्फ हिंदी की नहीं, आप अगर अन्य भाषाएं भी लेते हो तो वहाँ भी ये आपके काम देगी, क्योंकि पेडागोजी चेंज नहीं होती है, सिर्फ हमारी भाषा चेंज होती है। ठीक है, तो आज हम यानी इसको एक नज़र में पढ़ेंगे, एक नज़र में हम पूरी पेडागोजी को ख़त्म करेंगे। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से ही आपकी पूरी पेडागोजी आएगी। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाता है, भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। यानी जब भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाषा अर्जन क्या क्या है, तो भाषा अर्जन जन्मजात होता है। और ये किससे संबंधित है? ये चौमस्की से संबंधित है। चौमस्की ने भाषा अर्जन का मतलब जो सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि भाषा क्या है? भाषा जन्मजात होती है। आपके 15 नंबर पेडागोजी के पूछे जाते हैं, और 15 नंबर आपके प्रश्न के छाट यानी प्रश्नों को छाटने से आते हैं, गद्यांश पद्यांश से। और इस पर वीडियो आपको दी जा चुकी है, उसे भी आप अवश्य देख लें। उस पर आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है। सीधी सी बात है। अब आपका आता है अर्जन। यानी अर्जन क्या है? अर्जन देखो, सहज होता है, सरल होता है, स्वाभाविक होता है। जब भी अर्जन से प्रश्न आपका आए, तो अर्जन क्या है? सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, समृद्ध परिवेश आपको मिल जाए। ठीक है, समृद्ध परिवेश में बच्चा अर्जन ज़्यादा अच्छे से करता है, समाज में बच्चा अर्जन करता है, परिवार में बच्चा भाषा का अर्जन करता है, विद्यालय में भाषा का अर्जन करता है, और बाल साहित्य मिल जाए तो वहाँ भी भाषा का अर्जन बच्चे का ज़्यादा होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अर्जन क्या है। देखो, अर्जन और अधिगम, इन दोनों में अंतर होता है। अधिगम यानी हम जो किताबों से यानी भाषा सीखते हैं, ठीक है, वो हमारा अधिगम होता है। और जो भाषा हम अपने घर परिवार अपने समाज से सीखते हैं, ठीक है, वो अर्जन होता है। यानी इसके लिए हमें बड़ी बड़ी किताबों की या टीचरों की, शिक्षकों की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमारा अर्जन होता है। और ये अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज देख सकते हैं। आपको हिंदी पेडागोजी की सभी क्लासें दी जा चुकी हैं। और एक बार अगर आपकी हिंदी की पेडागोजी मजबूत हो जाती है, तो आप संस्कृत की, इंग्लिश की, बाकी के सभी सब्जेक्टों की अपने आप से कर लेते हो। अब देखो, इसके बाद है आपका गणित, विज्ञान आदि की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। अब भाषा क्या है? भाषा यानी सिर्फ भाषा की कक्षा में ही नहीं, गणित विज्ञान आदि की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। ये कैसे सीखते हैं? बच्चा गणित की बुक पढ़ेगा, ठीक है, वहाँ भी उसकी भाषा ही मजबूत हो रही है, बहुत सारे वर्ड सीखता है बच्चा। अब बात कर लेते हैं कौशल, और इन चारों कौशलों पर वीडियो आपको दी जा चुकी है। अगर आपके पास टाइम हो तो भी पढ़ लेना, वरना हम वन शूट तो पढ़ ही रहे हैं। कौशल, कौशल आपके चारों होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। इन्हें आप इस तरीके से याद कर सकते हो, या फिर आपको ये ऐसे मिलेंगे, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। देखो, जहाँ भी अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो, तो आप इंग्लिश वाला ऑप्शन अवश्य देख लेना, वहाँ आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपके 4 कौशल होते हैं, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। पढ़ना, पढ़ने का अर्थ क्या है? इससे प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है, अर्थ के साथ, समझ के साथ। यानी पढ़ना क्या है? यानी बच्चा जब अर्थ के साथ, समझ के साथ कोई भी चीज़ पढ़ लेता है, उसका अर्थ समझ जाता है, ठीक है, तो वो पढ़ना होता है। और वरना रटा रटाया कोई भी चीज़ पढ़ के, ये आपका पढ़ना नहीं कहलाता है। संज्ञान और भाषा में संबंध। देखो, संज्ञान, संज्ञान का अर्थ होता है जानना, और भाषा में क्या है? एक दूसरे में, दोनों में संबंध है। और इसके साथ साथ जो भी अधगम अक्षमताएं, ठीक है, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये अधगम अक्षमताओं से आपकी जो 2 भाषाएं पूछी जाती हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, या फिर आपके पास हिंदी इंग्लिश है, या हिंदी उर्दू है, ठीक है,
तो अगर आपके 2 प्रश्न यहाँ से, 2 प्रश्न यहाँ से, ठीक है, 2-2 प्रश्न भी अगर दोनों भाषा में बनते हैं तो 4 प्रश्न बन जाते हैं। इसके साथ-साथ अधगम अक्षमताओं से सीडीपी में भी आपका प्रश्न बनता है, मैथ में भी प्रश्न बन जाता है। तो अधगम अक्षमताओं को अच्छे से पढ़ लेना, नहीं पढ़ा है तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो दी जा चुकी है, उसको देख लेना। मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, ये अधगम अक्षमता आपको मिलेगा या फिर आपको पठन वैफल्य मिलेगा, ठीक है? और लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो आपको अगर समझ में नहीं आए तो इंग्लिश के साथ जा सकते हो। और देखो इंग्लिश संस्कृत में, सॉरी, शी टेट में एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है और यहाँ से आपके 4-5 प्रश्न बनते हैं, तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है और ट्रिक के साथ मैंने इस पर वीडियो दी है। इसके बाद है आपकी त्रुटियां अधगम का हिस्सा है। जहाँ भी आपके बात त्रुटियों की मिल जाए तो त्रुटियां क्या है, त्रुटियां यानी अधगम का ही एक हिस्सा है। हम सब ने भी त्रुटियां की है, बिना गलतियां किए हुए, बिना त्रुटियां किए हुए कोई भी नहीं सीखता है। बहुभाषिकता क्या है, यानी बहुभाषिकता का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं। बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता यानी कि एक ही कक्षा में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले बच्चे या फिर टीचर। तो ये बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता मातृभाषा में बाधा नहीं है, ठीक है? ये एक संसाधन के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, यानी संसाधन है, उपयोगी है। इसके साथ-साथ देखो अभी आपका 2024-25 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, अति सामान्यीकरण, यानी बच्चे जब यानी आँखें, पाँचों, दोनों, यानी ये जो चंद्रबिंदी है ये, ठीक है, इसने दोनों पर ही लगा दिया है, ठीक है? आँखें, पाँचों, दोनों, तो ये क्या है? ये अति सामान्यीकरण है, यानी बच्चा पास-पास की चीज़ों का सामान्यीकरण करने लगा है। साथ ही साथ बच्चे की जो भी भाषा होती है उस पे क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हमेशा रहता है, ठीक है? जो भी उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आपका प्रश्न बनता है आकलन और पोर्टफोलियो, यानी आपको बच्चे का आकलन कैसा करना है? आपको बच्चे का आकलन फोलियो का ही करना है, यानी खुद से खुद का आकलन होता है ये। भाषा का आकलन, आप बच्चे की भाषा का आकलन कैसे हो? बच्चे से आप किसी घटना का वर्णन करवा सकते हो। बाइगोस्की क्या कहते हैं? यहाँ से भी प्रश्न बनता है। बाइगोस्की कहते हैं पहले भाषा बाद में विचार आए। जीन प्याजे कहते हैं पहले विचार बाद में भाषा आई। और इनसे आपका निजवाक, निज भाषण, ये अगर आपको मिलता है तो ये बाइगोस्की ने कहा है। अहम केंद्रित वार्ता, ये जीन प्याजे से संबंधित है, ठीक है? देखो पुस्तकों की क्या भूमिका है, तो पुस्तकों की भूमिका में आपकी यानी प्रिंट समृद्ध, कहानी, कविता, भाषा की विविधता, ये सभी आ जाती है। तो पुस्तकों की भी भूमिका है आपकी इसमें आपकी पेडागोजी में आती है। जहाँ भी आपको प्रिंट समृद्ध यानी पुस्तक कैसी होनी चाहिए, ठीक है? प्रिंट समृद्ध होनी चाहिए, कहानियाँ होनी चाहिए, कविता होनी चाहिए और भाषा की उनमें विविधता होनी चाहिए। मूल्यांकन कैसा करना है? आपको बच्चे का सतत मूल्यांकन करना है। आगमन विधि का प्रयोग ज़्यादा करना है आपको। अभिव्यक्ति के अवसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। इसके साथ ही साथ एनसीएफ 2005 रटंत प्रणाली से मुक्त कर कर कहता है, यानी भाषा कैसी होनी चाहिए? आपकी रटंत प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। एनईपी 2020 त्रिभाषा, यानी एक आपकी जो मातृभाषा है और एक द्वितीय और एक प्रत्यक्ष, इस तरीके से त्रिभाषा सूत्र। और इसके साथ-साथ आपकी कुछ ग्रामर आती है, जैसे कारक हैं, उपसर्ग हैं, संधि है, विशेषण हैं, क्रिया विशेषण हैं, समास हैं, अलंकार है, प्रत्यय है। यहाँ से आपके 1-2 नंबर आते हैं और ये नंबर आपके आते हैं, यानी किससे आते हैं? ये नंबर आपके भाषा में जो आपके प्रश्न छाँटने के लिए आते हैं, वहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न आपके इन सभी चीज़ों से बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको अवश्य पढ़ लेना है, ठीक है? साथ ही साथ आपके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हैं, इनको आप देख लें। अगर आप इन्हें देख लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो यकीन मानिएगा कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर होगा। भाषा में 60 नंबर आपके अवश्य आएँगे। देखो नेगेटिव में केवल, ही, भी, सिर्फ़,
वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है, केवल ही भी, ये सभी निगेटिव हैं। सुंदर लेखन, आपको बच्चे से सुंदर लेखन नहीं करवाना है, याद नहीं करवाना है। कंठस्थ करना, काव्यात्मक भाषा, पाठ्यपुस्तक ज्ञान पर बल, मानक भाषा पर बल, बाधा, जटिलता, मातृभाषा को अनदेखा करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी निगेटिव होती है। बच्चे की जो भी मातृभाषा है उसका आपको सम्मान करना है और मातृभाषा को प्राथमिकता देनी है, ठीक है, यानी प्रथम पर रखना है। अब हम पॉजिटिव देखते हैं। भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवसर देना है। विद्यालय पूर्व प्रोत्साहन, मातृभाषा को स्वीकार करना है, यानी उसकी जो भी मातृभाषा है उसको आपको स्वीकार करना है। अर्थ के साथ उसको पढ़ाना है। बाल साहित्य होना चाहिए आपके पास। प्रिंट समृद्ध माहौल होना चाहिए, यानी आपकी कक्षा है उसमें प्रिंटेड माहौल होना चाहिए जिससे बच्चे देख देख करके भाषा सीखें। सीखने में वृद्धि करनी है। विचारों की अभिव्यक्ति, यानी बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए। मौलिक विचारों को आपको बढ़ावा देना है। बच्चे से किसी घटना का वर्णन करवाना है। ये यानी ये सभी आपको मिलते हैं भाषा आपके एग्जाम हॉल में, आपके पेपर में। तो ये सभी आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं और सभी टैग वर्ड्स पर वीडियो आपको दी जा चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको भी अवश्य देखें। भाषा अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रयासपूर्ण और विद्यालय जाने के बाद, ठीक है, यानी भाषा अधिगम आपका प्रयासपूर्ण होना चाहिए और मूल्यांकन सतत होना चाहिए। आकलन आपका पोर्टफोलियो। तो यकीन मानिए अगर आप इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो और एग्जाम हॉल में आपको ये सारी चीज़ें आती हैं जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है, तो आपके 15 नंबर में से, ठीक है, पेडागोजी का कुछ भी नहीं छूटेगा। सिर्फ हिंदी का ही नहीं, आपकी जो भी दूसरी पेडागोजी है, ठीक है, दूसरी जो भी भाषा है उसकी भी पेडागोजी में आपके अच्छे नंबर अवश्य आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्लीज़, और सपोर्ट कर सकते हो हमें, तो इसके लिए सिर्फ यही करना है आपको कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक और टिप्स के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।